अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए कस्टर्ड शाही टुकड़े की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। गाइज़, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग इसे अपने घर में बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। गाइज़, टोटल 15 मिनट्स लगेंगे आपको इस रेसिपी को बनाने में। ये देखिए। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ठीक है, तो मैं एक स्लाइस के 4 टुकड़े कर लूँगी। मैं इसको 4 पीसेस में कट करूँगी। ये देखिए। अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों को यहाँ पे यूनिक स्टाइल में और इजी स्टाइल में शाही टुकड़े की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे पीसेस कर लिए। अब हम लोगों ने इन पीसेस को फ्राई करना है। अब आप लोगों ने इसको मीडियम ऑयल पर डालना है। ठीक है, ऑयल आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, तब आप लोग इन पीसेस को फ्राई करेंगे। और आप लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। ये देखिए गाइस, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। आप लोगों ने इसमें हल्का हल्का इनको हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो कलर आप लोग देख सकते हैं। इस स्टेज पे आप लोग इसे निकाल लें। ये देखिए, अब मैं बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 3 मिनट लगते हैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने में। अब बारी आती है कस्टर्ड बनाने की। तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लें। मैंने यहाँ पे वनीला का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप मैंगो का भी ले सकते हैं, और जो फ्लेवर आपको पसंद है आप उसका ले सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने 1/2 कप मिल्क ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस, यहाँ पे मैं 1/2 लीटर मिल्क का कस्टर्ड बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ सा होना चाहिए। ये देखिए। अब बारी आती है कस्टर्ड बनाने की। तो एक पैन में आप लोग 1/2 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे। ½ कप इसमें चीनी जाएगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसमें एक बॉयल आने दें। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दें। अगर आप लोगों के पास पाउडर नहीं है तो आप लोग इलायचियों को कूट के भी मोटी मोटी इलायचियाँ जो होंगी वो भी आप लोग डाल सकते हैं इसमें। अब जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें कस्टर्ड जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ था इसमें वो ऐड कर देना है। और ऐड करते टाइम आप लोगों ने दूध को अच्छे तरीके से हिलाते हुए इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप लोग हिलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो कस्टर्ड है उसको हम लोगों ने थोड़ा पतला रखना है। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस कस्टर्ड के बाद ब्रेड्स उसमें ऐड करेंगे। तो बहुत अगर गाढ़ा होगा कस्टर्ड तो ब्रेड्स उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी।
तो ये देखिए मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया। अब आप लोगों ने इसे जिसमें डिश आउट करना है तो फर्स्ट लेयर जो है वो आप लोग कस्टर्ड की लगाएं। तो यहाँ पे मैं सारा कस्टर्ड इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये कितना पतला है, आप लोगों ने ये देखना। इतना पतला होना चाहिए कि ब्रेड्स कस्टर्ड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। अब आप लोगों ने जो ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने। अच्छा गाइस, आपने हाफ डिप करना है, ठीक है, सारे नहीं डिप कर देने कस्टर्ड में। ये जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़। तो ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें गार्निश करने की। तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ कुछ कटे हुए बादामों के साथ। गाइस ये बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है और 15 मिनट्स में बन के तैयार हो जाती है। अब इसको हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना है एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि ब्रेड जो है वो कस्टर्ड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। तो ये देखिए जी, ये ठंडा होने के बाद की लुक है। बहुत ही डिलीशियस और झटपट बनने वाली रेसिपी डिज़र्ट की तैयार है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।